नायला ने खाना लगाया और राशिद भी फ्रेश होकर खाना खाने लगा। खाना खाते वक्त एक नज़र थी जो राशिद पर थी और चोरी छुपे इसे देख रही थी। जैसे ही खाना खत्म हुआ सब अपने अपने कमरे में चले गए। तब राशिद के कमरे में लाइबा आई और बोली, किससे लड़ाई करके आया है शहजाद? राशिद ने जवाब दिया, मैंने कब लड़ाई की है? लाइबा ने कहा, अच्छा अब झूठ भी बोलने लग गए। बताओ तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो? राशिद बोला, मैं कब लंगड़ा कर चला? लाइबा ने कहा, मैंने देखा था जब तुम अपने कमरे से आ रहे थे। अब जल्दी बताओ क्या हुआ? राशिद ने कहा, वो तो मोच आ गई थी, पाँव में वॉशरूम में फिसल गया था इसलिए थोड़ा लंगड़ा कर चला। और लाइबा ने शक करते हुए कहा, झूठ लगता है, चाची को बताना पड़ेगा, तब तो बताओगे कि क्या हुआ। साथ ही लाइबा ने आवाज लगाई, चाची जरा सुने। लाइबा ने जैसे ही आवाज लगाई राशिद ने जंप मार कर उसका मुंह बंद कर दिया और मिन्नत करने लगा, किसी को मत बताना। लाइबा ने कहा, तो हर अच्छे बच्चे की तरह जल्दी बताओ क्या हुआ। राशिद ने पूरी कहानी बताई कि क्या हुआ और किस तरह झगड़ा हुआ। लाइबा ने कहा, मुझे दिखाओ कहाँ चोट लगी है। राशिद ने शर्माते हुए कहा, मैं नहीं दुखा सकता जहाँ चोट लगी है। लाइबा गुस्से से बोली, तो फिर मैं चाची को बताने जा रही हूँ। राशिद ने जल्दी से पेंट नीचे की और बिस्तर की चादर से अपने ऊपर के हिस्से को ढांप दिया। लाइबा ने जैसे ही चोट देखी इसके मुंह से हाय की आवाज निकली और वो दौड़कर कमरे से निकल गई। फिर भागकर दवाई ले आई और दवाई लगाने लगी। जैसे ही लाइबा ने राशिद को छुआ इसके जिस्म में शरारे से दौड़ने लगे। इसे कुछ नए एहसासात महसूस होने लगे जिनकी इसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इसे क्या हो गया। लाइबा ने जब राशिद को छुआ तो इसे करंट सा लगा और इसे भी एक नया एहसास हुआ। पहली बार किसी ने इसे इस तरह छुआ था। राशिद किसी और ही दुनिया में चला गया। लाइबा ने भी पहली बार किसी मर्द को इस तरह पेंट नीचे करके छुआ था। इसके दिल में भी हलचल सी हुई, इसका दिल सीना फाड़ कर धड़कने लगा, लेकिन इसने बहुत जबर करके खुद को संभाल लिया। राशिद को दवाई लगाकर बाकी दवाई लेकर लाइबा चली गई और सीधी अपने कमरे में गई क्योंकि इसे अपने आप को नॉर्मल करना था। राशिद भी लाइबा के जाने के बाद कुछ देर सोच में डूबा रहा कि आखिर उसके साथ ये क्या हो रहा है, इसकी फीलिंग्स क्यों ऐसी हुई, लेकिन इसे जवाब समझ नहीं आया। फिर इसने अपना स्कूल बैग खोला और पढ़ाई में मसरूफ हो गया। 4 बजे तक पढ़ता रहा। तब जरताज चाची चाय देने आई। राशिद बोला, चाची अब मुझे कह देती मैं खुद चाय ले आता। आपने क्यों तकलीफ की? जरताज ने कहा, इसमें तकलीफ की क्या बात है? मेरा भी तो हक बनता है कि अपने बेटे की खिदमत करूं जब तक मेरी बहू नहीं आ जाती। जरताज चाची ने राशिद को छेड़ते हुए कहा और राशिद शर्म से लाल हो गया। राशिद ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, चाची अब भी ना ऐसे ही तंग करती रहती है, जाओ मैं अब से बात नहीं करता। जरताज चाची हंसते हुए राशिद को गिले लगा ले। राशिद ने भी चाची को अपनी बाहों में किस लिया। थोड़ी देर चाची उधर उधर की बातें करती रहे और फिर चली गईं। राशिद भी चाय पीकर बाहर टहलने चला गया ताकि दिमाग फ्रेश हो जाए क्योंकि वो 12 बजे से लगातार पढ़ रहा था। खेलकर जब राशिद वापस घर आया तो सब घर वाले आंगन में बैठे गुपशप कर रहे थे। राशिद सीधा अपने चाचा शौकत खान के पास बैठ गया। वो पढ़ाई के बारे में पूछने लगे। साथ फरजाना और नायला बैठी हुई थीं, लेकिन सब गुपशप में मसरूफ हो गए। बातों बातों में पता ही नहीं चला कब 9 बज गए। जरताज चाची ने खाने का पूछा। इतने में साजिद खान और कामरान खान भी आ गए। सब ने खाना खाना शुरू किया क्योंकि खाने की रूटीन थी कि सब 9 से 10 बजे तक खाना खा लेते थे। खाने के दौरान लाइबा बार बार राशिद को देख रही थी। उधर राशिद भी नजर बचाकर लाइबा को देख रहा था। इतने में कामरान ने बात शुरू की, भाईजान मुझे कल माल लेने फैसलाबाद जाना है। हो सकता है वापस आने में 2 दिन लग जाएं, तो मैं सीमा दीदी के घर ही रुक जाऊंगा। ये सुनकर जरताज उदास हो गईं क्योंकि उन्हें अकेले सोने में डर लगता था। पहले जब कामरान खान कहीं जाते थे तो नायला उनके पास सोती थी, लेकिन कल नायला को भी अपने मैके जाना था किसी काम से। शौकत खान बोले, कोई बात नहीं, तुम तसल्ली से जाओ, दुकान पर मैं चला जाऊंगा। पहले भी जब कभी कामरान खान जाते थे तो शौकत खान ही दुकान संभालते थे। सब ने खाना खाया और अपने अपने कमरों में सोने चले गए। राशिद भी अपने कमरे में जाकर पढ़ाई में लग गया। 11 बजे लाइबा इसे दूध देने आई और चोट के बारे में भी पूछा। राशिद ने बताया कि अब ठीक है। लाइबा देखना तो चाहती थी चोट, लेकिन उसने कुछ कहा नहीं क्योंकि चोट काफी ऊपर लगी थी।
इस वक्त तो राशिद को ब्लैकमेल करने के चक्कर में ना इसने देखा और ना राशिद को ये सोच आई थी कि चोट काफी ऊपर लगी है। इसने भी बगैर सोचे पेंट नीचे कर दी थी। इसलिए इस बार लाइबा ने देखने की जिद नहीं की और चली गई अपने कमरे में सोने। राशिद देर रात तक पढ़ता रहा और 2 बजे के करीब सो गया क्योंकि सुबह स्कूल जाना नहीं था। सुबह देर तक सोता रहा। इसे जगाने जरताज आए और बोले, राशिद उठ जाओ, 10 बज गए हैं। दीदी बिला रही हैं। राशिद बोला, सोने दो ना मुझे। ओ जरताज ने कहा, उठता है या पानी डालूं? राशिद बोला, क्या चाची अब भी तंग करती हैं, सोने नहीं देती? फिर राशिद उठकर नहाने चला गया और जरताज उसके लिए दूध गर्म करने। राशिद नहाकर आया तो जरताज उसके लिए दूध लेकर खड़ी थी। राशिद ने दूध पीकर खत्म किया और नाश्ता करने बैठ गया। नायला जी ने मक्खन के पराठे खिलाए अपने लाल को। फिर राशिद अपने कमरे में चला गया पढ़ने के लिए। आज सारा दिन अपने कमरे में ही रहा। कामरान तो सुबह होते ही माल लेने चला गया था और नायला जी भी राशिद को नाश्ता करवाकर अपने मैके चली गईं। आज लाइबा भी कॉलेज से लेट आई और खाना खाकर अपने कमरे में जाकर सो गई। रात को खाने के बाद जरताज ने फरजाना से कहा, मुझे तो अकेले सोने में डर लगता है। पहले दीदी साथ सो जाती थी, आज तो वो भी नहीं है। तो मैं राशिद के कमरे में सो जाऊं? राशिद को सब बच्चा समझते थे, तो जरताज की बात फरजाना ने फौरन मान ली। फरजाना बोली, सो जाओ वहां, लेकिन तुम्हें नींद कैसे आएगी? वहां तो सिंगल बेड लगा हुआ है। जरताज ने कहा, वो मैं देख लूंगी। और फरजाना बोली, जैसे तुम्हारी मर्जी। जरताज काम खत्म करके राशिद के कमरे में चली गईं, जहां राशिद बैठकर पढ़ाई कर रहा था। राशिद ने जरताज को देखकर कहा, चाची कोई काम था मुझसे? तो बिला लेती। ओ जरताज ने कहा, नहीं, मैं तो यहाँ अपने बेटे के पास सोने आई हूँ। राशिद हंसते हुए बोला, आपको अपने कमरे में क्या डर लगता है? जरताज ने कहा, हाँ डर तो लगता है, इसीलिए तो यहाँ आई हूँ। राशिद बोला, आप कोई छोटी बच्ची है जो आपको डर लगता है? खैर, ये भी आपका अपना कमरा है। सो जाओ, मैं वहां सोफे पर सो जाऊंगा, आप यहाँ आ जाओ। ओ जरताज ने कहा, कोई जरूरत नहीं वहां सोने की। चुपचाप यहाँ बेड पर सो जाओ, नहीं तो मैं चली जाऊंगी अगर तुम्हें बुरा लग रहा है। राशिद ने कहा, नहीं नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही कह रहा था। ओ जरताज हंसते हुए बोले, तो आकर सो जाओ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी। राशिद भी हंसते हुए अपनी किताबें समेटने लगा और बेड पर आकर लेट गया। जरताज ने पूछा, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? सच सच बताना। ओ राशिद ने कहा, आपको कोई चोट तो नहीं लगी जो ऐसे सवाल पूछ रही हैं? जरताज ने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम नखरे मत करो और मुझे बताओ। और राशिद शर्माते हुए बोला, नहीं चाची, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। जरताज ने कहा, तो तेरी किसी लड़की से दोस्ती भी नहीं है क्या? राशिद ने कहा, हाँ है चाची, अब है, लाइबा है। और इतना कहकर राशिद खामोश हो गया। जरताज ने फौरन पूछा, और कौन? बताओ जल्दी से। राशिद ने कहा, नहीं चाची, और कोई नहीं, बस आप लोग ही हैं। जरताज नाराजगी से बोले, तो तुम मुझे अपनी दोस्त नहीं समझते? ठीक है, मैं तुमसे आज के बाद बात नहीं करूंगी। राशिद ने कहा, नहीं चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। जरताज ने कहा, तो बताओ मुझे जो भी बात है। राशिद ने कहा, किरण। जरताज ने मजे लेते हुए कहा, अच्छा, तो किरण तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? वो तो बहुत खूबसूरत और प्यारी है। हमें बताना पड़ेगा दीदी को कि आपका लड़का अब बड़ा हो गया है। राशिद घबराते हुए बोला, नहीं नहीं चाची, हम बस क्लास फेलोज और दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जरताज हंसते हुए बोले, बद्दू, मैं तो मजाक कर रही थी। राशिद ने कहा, बस वो कहती रहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए जान भी दे दूंगी, लेकिन मैं तो इससे बात भी बहुत कम करता हूँ। राशिद डर के मारे सब कुछ बता देता था क्योंकि वो अपने पापा से बहुत डरता था। जरताज ने कहा, राशिद मेरा बहुत खूबसूरत और सुलझा हुआ समझदार लड़का है। वो तुमसे प्यार भी करती है, तो तुम इससे बात किया करो, क्योंकि प्यार करने वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। राशिद ने कहा, ठीक है चाची, मैं बात किया करूंगा इससे। जरताज ने गर्मजोशी से कहा, तो ठीक है, आज से हम पक्के दोस्त हुए। राशिद ने हाथ मिलाते हुए कहा, ठीक है चाची। जरताज ने कहा, पक्के दोस्त आपस में हर बात करते हैं, एक दूसरे से कोई बात नहीं छुपाते और न आपस की बात किसी और को बताते हैं, इस बात को याद रखना। राशिद ने कहा, बिल्कुल चाची, अब मैं हर बात आपको बताया करूंगा, कोई बात आपसे नहीं छुपाऊंगा। जरताज ने प्यार भरे अंदाज से कहा, ठीक है मेरा मीना, अब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना भी है क्योंकि सुबह मुझे ही नाश्ता तैयार करके सबको देना है। अब सो जाओ, गुड नाइट। राशिद ने कहा,
गुड नाइट चाची। दूसरी तरफ लाइबा जब से कॉलेज से आई थी बहुत परेशान थी। कॉलेज से भी लेट आई थी। कोई था जो इसे परेशान कर रहा था। आते ही वो अपने कमरे में चली गई और वहां देर तक रोती रही क्योंकि कॉलेज के कुछ लड़कों ने इसे बहुत तंग किया था। वो इस बात को किसी को बता भी नहीं सकती थी। इसे खुद ही कुछ करना था, लेकिन वो एक नाजुक लड़की थी, वो उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकती थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आखिर इसने फैसला किया कि वो उनसे आखिरी बार बात करेगी। अगर वो तंग करने से बाज आए तो ठीक, नहीं तो वो खुदकुशी कर लेगी। ये सब सोचकर इसने अपने बैग में जहर की बोतल रख ली। लाइबा को कोई बहुत गौर से देख रहा था और उसकी हरकतों और बेचैनी से समझ गया था कि कोई मसला है जो लाइबा को परेशान कर रहा है। वो कोई और नहीं, जरताज ही थी। वो राशिद के पास भी इसीलिए गई थी कि शायद राशिद को कुछ पता होगा तो वो इससे किसी तरह पूछ लेगी। लेकिन राशिद से बात करके इसे मायूसी हुई कि राशिद को कुछ नहीं पता। जरताज अब राशिद के पास ही सोई हुई थी। सुबह जब जरताज की आँख खिली तो इसने देखा कि दोनों एक दूसरे के साथ बेतरतीबी से चिपक कर लेटे हुए हैं। जरताज को अपनी ऊपर की तरफ किसी सख्त चीज की चुभन महसूस हो रही थी। पहले तो इसने तवज्जो नहीं दी, लेकिन जब इसे एहसास हुआ कि ये तो कुछ और है तो इसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसके जिस्म में चिंटियां सी दौड़ गईं। इसने सोचा कि राशिद तो अभी बच्चा है। वो घबरा कर जल्दी उठी और वॉशरूम में घुस गई। राशिद वैसे ही लेटा रहा। जरताज वॉशरूम से सीधी किचन में गई और नाश्ता तैयार करने लग गई, लेकिन इसके जहन में राशिद घूमता रहा। इसने बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया क्योंकि वो अब कोई 16 साल कनवारी लड़की तो थी नहीं, शादीशुदा थी और इस चीज से आशना थी क्योंकि वो अपने शौहर के साथ बहुत खेल चुकी थी। जरताज ने नाश्ता तैयार करके जब राशिद को उठाने इसके कमरे में दोबारा गई तो इसकी नजरें सबसे पहले राशिद के जिस्म पर गईं जो नजारा पेश कर रहा था। ये देखकर उसके जिस्म में फिर से चिंटियां रेंगने लगे। दरअसल कामरान खान कई दिन जरताज के पास नहीं आता था। अगर कभी इसका दिल करता तो अपना काम करता और जरताज को बीच में छोड़ देता। जरताज तड़पती रह जाती, लेकिन शिकायत नहीं करती थी और खामोशी से बर्दाश्त करती थी। इसीलिए राशिद को देखकर इसने अपने आप पर काबू खो दिया। इसने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और सीधी बेड पर जाकर राशिद का हाथ पकड़ लिया, बिल्कुल आराम से। लेकिन पकड़ते ही इस पर एक नशा सा छा गया। राशिद जवानी की नींद की आगोश में गधे घोड़े बीच कर सोया हुआ था। जरताज कुछ देर तक राशिद से खेलती रही। अचानक जरताज की टांगें कांपने लगे और वो बेड से नीचे गिर गई। जरताज के गिरने की आवाज से राशिद जाग गया और जरताज को बेड से नीचे देखकर पूछने लगा, चाची क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? आप ठीक तो हैं? जरताज ने अपनी सांसों पर काबू पाते हुए घबराहट में कहा। राशिद तुम जाग रहे थे? राशिद ने कहा, नहीं चाची, अब के गिरने की आवाज सुनकर जागा हूं। जरताज ने कहा, तुम्हें जगाने आई थी तो पाँव मुड़ गया और मैं गिर गई। राशिद जल्दी से उठते हुए बोला, ओ चाची आपको चोट तो नहीं लगी? जरताज ने कहा, नहीं मेरे मुन्ने में बिल्कुल ठीक हो। तुम फ्रेश हो जाओ और नीचे आकर नाश्ता कर लो। राशिद ने कहा, जी अच्छा चाची, मैं अभी फ्रेश होकर आता हूँ। जरताज सुबह सुबह लाइबा के कमरे में गई और पूछा, क्या बात है? तुम उदास और परेशान सी लगती हो। लाइबा ने पढ़ाई का बहाना किया और वॉशरूम में चली गई। जरताज ने इसकी एक किताब निकाल कर छुपा दी और वहां से राशिद के कमरे में आ गई, जहां इसके साथ ये सूरत हाल पेश आई। राशिद फ्रेश होकर नीचे आया और नाश्ता करने बैठ गया। बड़ी चाची फरजाना ने राशिद को नाश्ता करवाया। साथ में शौकत खान भी आकर बैठ गए। उनके लिए जरताज ने पराठे बनाकर रख दिए थे, साथ में मक्खन और साग भी दिया जो उन्होंने मज़े से खाया। नाश्ता करने के बाद शौकत खान दुकान पर चले गए और राशिद अपने कमरे में पढ़ने के लिए चला गया। लाइबा तैयार होकर बगैर नाश्ता किए कॉलेज चली गई। लाइबा कॉलेज के लिए घर से बगैर नाश्ता किए निकली, जहां आसिफ इसका इंतजार कर रहा था। आसिफ पिछले 3 साल से लाइबा के पीछे पड़ा हुआ था। आए रोज इसे तंग करना और छेड़ना इसका मामूल था। इसने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ था जिसमें इसके आवारा दोस्त इमरान, फरमान, ज़ीशान और एहसान शामिल थे। उन सब का एक ही मकसद था, लाइबा को इस्तेमाल करना। वो अब लगभग अपने मकसद में कामयाब होने वाले थे। उन्होंने लाइबा की वीडियो कॉलेज के वॉशरूम में कोमल की मदद से चुपके से बनाई थी, जो उनके ग्रुप की लड़की थी और उनके साथ मिली हुई थी। इसी ने टॉयलेट जाते हुए लाइबा का पीछा किया और चुपके से इसकी वीडियो बनाकर आसिफ को दे दी।
उनका प्लान था कि पहले आसिफ लाइबा को इस्तेमाल करेगा, फिर सब दोस्त मिलकर करेंगे और सारे कॉलेज में लाइबा को बदनाम करेंगे क्योंकि लाइबा ने आसिफ को थप्पड़ मारा था जब इसने इसके साथ बदतमीजी की थी। आसिफ का प्लान था कि लाइबा को इस्तेमाल करते हुए वीडियो बनाई जाएगी और इसे ब्लैकमेल करके अपनी रखियल बनाएंगे। लाइबा कॉलेज देर से आई तो आसिफ गुस्से से बोला, बहुत चर्बी है तुझ में, क्या वायरल कर दूं तेरी वीडियो। लाइबा ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज ऐसा मत करना, मैं हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मुझे बदनाम मत करो, प्लीज मेरी वीडियो डिलीट कर दो। मैं तुमसे सारे कॉलेज के सामने मुआफी मांग लूंगी, तुम्हारे पांव पकड़ लूंगी। आसिफ तंजा हंसते हुए बोला, अब वो वक्त गुजर गया, चुपचाप मेरी बात मानो, इसी में तेरी भलाई है, वरना सारी दुनिया तेरा जिस्म देखेगी। लाइबा रोते हुए बोली, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। आसिफ ने कहा, इसका मुझे कुछ नहीं पता, अब कुछ नहीं हो सकता, तेरे हाथ में है कि मेरी बात मान लो अपनी और अपने खानदान की इज्जत का जनाजा निकलवाओ, मेरे साथ मेरे फार्म हाउस चलो, मुझे एक मर्तबा खुश कर दो, फिर अपनी वीडियो ले जाओ। और लाइबा बहुत ज्यादा रोते हुए बोली, प्लीज मुझे बर्बाद न करो, मुझ पर रहम करो, मुझे छोड़ दो। आसिफ गुस्से से बोला, तुम्हें 1 घंटे का वक्त देता हूं, वरना तुम खुद समझदार हो, अगर तुमने किसी को बताया खुदकुशी करने की कोशिश की, फिर भी वीडियो सारी दुनिया देखेगी और साथ में तुम्हारे माँ बाप की इज्जत भी, वो किसी को मुंह दुखाने के लायक नहीं रहेंगे, इसलिए वो भी खुदकुशी करेंगे। सिर्फ 1 घंटा दे रहा हूं, सोच लो। ये कहकर आसिफ लाइबा को रोता छोड़कर अपने दोस्तों के पास चला गया और उन्हें बताने लगा, लाइबा को मैं लेकर जाऊंगा, तुम लोग बाद में पीछे आ जाना। इमरान बोला, पहले हम लोग जाते हैं, वहां सेटिंग भी कर लेंगे और कैमरा भी लगा देंगे, तुम लाइबा को साथ लेकर आ जाना। वो आसिफ ने कहा, ठीक है, तुम लोग निकल जाओ, मैं बुलबुल को लेकर आता हूँ। आसिफ के दोस्त इसी वक्त कॉलेज से चले गए और फार्म हाउस पहुंचकर जल्दी जल्दी कैमरा लगा दिया। उधर आसिफ की बातें सुनने के बाद लाइबा ने हार मान ली और चलने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि वो अपने माँ बाप के बारे में सुनकर डर गई कि इसकी वजह से वो अपनी जान गिनवाएंगे। आसिफ ने कहा, अब चलते हैं, चलो गाड़ी में बैठो, और लाइबा सर हिलाते हुए गाड़ी में बैठ गई। आसिफ गाड़ी चलाता हुआ सीधा अपने फार्म हाउस पर गया, जहां उसके दोस्त और उनकी रखियल कोमल पहले से मौजूद थे। लाइबा उन्हें देखकर और डर गई। लाइबा डरते हुए आसिफ से बोली, ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं। आसिफ ने कहा, ये वैसे ही यहाँ होते हैं, तुम चलो मेरे साथ बेडरूम में, हम वहाँ मजे करेंगे। लाइबा रोती हुई एक बार फिर उसके पाँव में बैठ गई और आसिफ के पाँव पकड़कर मिन्नतें करने लगी, लेकिन आसिफ पर तो शैतान सवार था। जालिम को मजलूम के तड़पने पर रहम नहीं आता, बल्कि खुशी मिलती है, इसलिए वो ना माना और लाइबा को बाजू से पकड़कर बेडरूम की तरफ चलने लगा। उधर घर में जब राशिद उठा तो जरताज ने इसे लाइबा की किताब दी जो इसने छपाई थी और कहा, राशिद ये लाइबा की किताब है, वो भूल गई है, आज उसके टेस्ट हैं और ये इसे जरूरी चाहिए, जरा जल्दी से इसे कॉलेज में दे आओ। और राशिद फौरन उठा और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। जल्दी से फ्रेश होकर वो लाइबा के कॉलेज की तरफ चल दिया, लेकिन जैसे ही वो कॉलेज के गेट के पास पहुंचा, इसने लाइबा को एक गाड़ी में बैठे देखा। लाइबा रो रही थी और अपनी आंखें साफ कर रही थी। साथ में एक लड़का बैठा था जो गाड़ी चला रहा था और उसकी शक्ल पर बड़ी खबीस मुस्कुराहट थी। ये सब राशिद ने चंद सेकंड में नोट किया, क्योंकि गाड़ी सामने से आई थी और उसके पास से गुजर गई। राशिद ने हेलमेट पहना हुआ था, जिसकी वजह से लाइबा भी इसे न पहचान सकी होगी। राशिद ने फौरन बाइक घुमाई और गाड़ी के पीछे चल दिया। गाड़ी बहुत स्पीड से जा रही थी। राशिद को भी बहुत तेज बाइक चलानी पड़ रही थी और इसे काफी मुश्किल पेश आ रही थी। गाड़ी काफी आगे निकल गई, लेकिन राशिद ने पीछा नहीं छोड़ा। आगे इसने बहुत दूर से गाड़ी को मेन रोड से मुड़ते हुए देखा। जब वो वहां पहुंचा तो इसने देखा कि ये सीधा देहात की तरफ जाने वाला रास्ता है, लेकिन इसे गाड़ी नजर नहीं आई। खैर, वो भी इसी रास्ते पर आगे जाने लगा। काफी आगे जाकर इसे एक हवेली की तर्ज की इमारत नजर आई, जिसके चारों तरफ बाउंड्री भी थी और उसका एक बड़ा सा दरवाजा था जो इस वक्त खुला हुआ था। राशिद सीधा इस इमारत की तरफ गया और गेट के पास पहुंचकर इसने अपनी बाइक रोक दी, क्योंकि बाउंड्री के अंदर इमारत के पास इसे वो गाड़ी भी नजर आई। लाइबा और कुछ हरामी टाइप के लड़के और एक लड़की भी नजर आई। लाइबा को इसी लड़के ने, जिसके साथ वो गाड़ी में आई थी, बाजू से पकड़ा हुआ था और इमारत के अंदर की तरफ जा रहा था। लाइबा हाथ जोड़ती हुई रो रही थी। राशिद चिल्लाते हुए बोला,
हरामजादे, तेरी इतनी हिम्मत के तो मेरी बहन को टार्चर करे, और बाइक से उछल कर उतरा। वहां एक मोटा सा लकड़ी का डंडा पड़ा हुआ था। इसने झपट कर वो डंडा उठाया क्योंकि इसने देख लिया था कि इसके सामने एक पूरा ग्रुप है। फरमान राशिद को देखते हुए कहे लगाते हुए बोला, आज तो तेरी बहन को तेरे सामने इस्तेमाल करेंगे। एहसान बोला, तो यहाँ आया कैसे? ज़ीशान बोला, आ तो गया लेकिन अपने पैरों पर चल कर वापस नहीं जाएगा। इमरान बोला, अरे नहीं नहीं, ये तो लाइव शो देखने आया है। आसिफ गुस्से से बोला, बातें बंद करो और साले को पकड़ो। और साथ ही लाइबा के मुंह पर एक थप्पड़ मार कर बोला, साली, तो मुझे बोला था ना कि किसी को कुछ नहीं बताना। अब देख तेरा और तेरे भाई का क्या हाल करते हैं हम। इतने में राशिद आगे बढ़ा और डंडा सीधा इमरान के सर पर मारा। वो वहीं लंबा कैट गया और बेहोश हो गया। ज़ीशान आगे बढ़ने लगा तो राशिद ने सीधी लात इसके सीने पर मारी और वो जमीन पर गिर गया। इसका सर जोर से जमीन से टकराया। पीछे से फरमान ने बोतल उठाकर राशिद के सर पर मारी। राशिद का सर घूम गया और सर से खून बहने लगा। राशिद ने खुद को संभाला और डंडा घुमाकर उसके मुंह पर मारा। फरमान ऐसे तड़पने लगा जैसे पानी से मछली निकालो तो तड़पती है। इतने में एहसान आगे आया। इसने हाथ में राड उठाया हुआ था राशिद को मारने के लिए, लेकिन राशिद ने घूमकर उसकी टांगों के बीचों बीच लात मारी। एहसान मुर्ग बिस्मिल की तरह तड़पने लगा। ये सब कार्रवाई 1 मिनट के अंदर अंदर हो गई। आसिफ को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या, और उसके सारे दोस्त जमीन पर पड़े तड़प रहे थे। राशिद डंडा सूंध कर आसिफ की तरफ तेजी से बढ़ा तो आसिफ ने जल्दी राशिद पर गोली चला दी। राशिद देखते ही जल्दी एक साइड पर हुआ और डंडा घुमा दिया। डंडा सीधा आसिफ के हाथ पर लगा जो इसने आगे किया हुआ था, और इसमें इसने हथियार पकड़ा हुआ था। लेकिन राशिद भी गोली से ना बच सका। इसके साइड पर होने की वजह से गोली इसके बाजू को चीरते हुए निकल गई। इसके बावजूद राशिद नहीं रुका। इसने दोबारा डंडा घुमाकर आसिफ की ठुकाई शुरू कर दी। आसिफ की चीखें गूंजने लगे, लेकिन राशिद नहीं रुका और आसिफ चीखते चीखते बेहोश हो गया। तब लाइबा ने आगे बढ़कर राशिद को रोक। जारी है।